हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे। आई एम राजेश दाऊद फ्रॉम एचपीएमसी बीकानेर। तो ये अमाइनो एसिड का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर अपन देखेंगे डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन से क्या होता है, यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आता है, तो इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो डीएमिनेशन बेसिकली क्या होता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रांसएमिनेशन पढ़ा था। उसमें ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है ना अमाइनो एसिड का, तो उसका क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। बट डीएमिनेशन में क्या होएगा, जो अमाइनो ग्रुप होता है ना उसका प्रॉपर क्या हो जाएगा, रिमूवल होएगा। ठीक है ना, तो बस इतना सा डिफरेंस होता है इनमें। तो डेफिनेशन से देखते हैं आपको पहले, तब पता चलेगा क्या होता है इसमें। लास्ट में इनमें क्या करेंगे, अपन डिफरेंस भी देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या होता है, अपन को पता है जो अमाइनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो डीएमिनेशन में क्या होएगा, ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, इसका प्रॉपर रिमूवल ही हो जाएगा इससे। ये अमाइनो एसिड से प्रॉपर अलग हो जाएगा। और ये क्या होएगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या रहेगा, बॉडी में रहेगा। ब्लड में मान लो या ब्लड प्लाज्मा में मान लो। और ये जो अमाइनो एसिड है ना, वो क्या चेंज होगा कीटो एसिड में। ठीक है, तो अब आप बोलोगे बॉस फिर इनका क्या होगा आगे, इनका फ्यूचर क्या है? तो इनका फ्यूचर भी क्या है, आप लोगों की तरह अंधेरे में ही है। तो ये क्या करेगा, कीटो एसिड क्या होएगा, क्रेब साइकिल का कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एनर्जी के लिए काम में आ जाएगा। क्या करेगा, एटीपी फॉर्मेशन करवाएगा, एटीपी का प्रोडक्शन करवाएगा। और वहीं पे जो ये अमोनियम आयन होगा, ये क्या करेगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर इसको यूरिया साइकिल के थ्रू किसमें चेंज कर देगा, यूरिया के अंदर चेंज कर देगा। और फिर इसको किडनी क्या करेगी, किडनी फिल्टर करके क्या कर देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी यूरिन के थ्रू। बस इतना सा होता है इनका फ्यूचर। तो ये जो था अमोनिया अमाइनो एसिड था, तो उसमें क्या हो गया, अमाइनो ग्रुप का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और अमोनियम आयन बना। अमोनियम आयन फिर लीवर के थ्रू यूरिया में चेंज होएगा। और फिर ये किडनीज को फिल्टर करके क्या कर देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी। और वहीं पे जो कीटो एसिड बना था ना, वो अपने क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ए अमाइनो एसिड एंड फ्रॉम द कीटो एसिड एंड अमोनियम आयन। तो ये क्या हो गया, डीएमिनेशन हो गया। तो अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये मेनली दो टाइप का होता है अपने लिए। तो एक ही इंपॉर्टेंट है, एक होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट तो यही है, ऑक्सीडेटिव। दोनों सेम ही है, बट नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। बस अमोनिया का प्रोडक्शन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, अमोनियम आयन का, बस इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं अपन, ये मेनली कहाँ पे होती है डीएमिनेशन रिएक्शन, कहाँ पे देखी जाती है अपन, लीवर के अंदर। क्यों, क्योंकि ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होती है, लीवर के अंदर होती है। और किडनी के अंदर भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक पॉइंट हो गए। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं अपन, ये हो गया ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट क्या है, एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। और ये क्या हो गया, इसका अमाइनो ग्रुप हो गया। अमाइनो ग्रुप अपन को पता है क्या होता है, NH2 होता है। तो ये NH2 ही है बेसिकली, बट बुक में भी ऐसे लिख रखा था तो मैंने ये ले लिया। तो क्या होता है, NH3+ है, तो ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है। तो इसका क्या होएगा, रिमूवल होएगा प्रॉपर। ठीक है ना। और ये यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट दे रखा है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने ये देख लो, इसका क्या हुआ, रिमूवल हुआ अमाइनो ग्रुप का। और ये बन गया कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये क्या है, कीटो एसिड है। और ये अपन को पता है क्या होएगा, क्रेब साइकिल का क्या है, इंटरमीडिएट है। तो ये आगे फिर क्या करवाएगा, अपनी एनर्जी के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है ना। और देखते हैं इसमें क्या होगा, कोएंजाइम की तरह क्या काम में आ रहा है, NAD या NADP। ये दो क्या करते हैं, इसमें कोएंजाइम की तरह काम में आते हैं। वहां पे ट्रांसएमिनेशन में अपने देखा था, वहां पे क्या आ रहा था, पायरिडोक्सिल फोस्फेट काम में आ रहा था। यहाँ पे क्या होंगे, NAD+ या NADP+ काम में आते हैं। और साथ ही एंजाइम कौन सा है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम की तरह काम में आ रहा है। लास्ट में क्या बना, इसमें कीटो एसिड बन गया। और ये जो अमोनियम आयन है ये फ्री हो गया। ये अमोनियम आयन फिर जाएगा लीवर के पास है, और लीवर इसको चेंज करेगा यूरिया में। और यूरिया को फिर क्या करेगा, किडनी फिल्टर करेगी। और ये फिर इसको एक्सक्रीट आउट कर देगी। बस इतना सा होता है। तो अपन ने क्या देखा, ये जो अमाइनो एसिड होता है ना,
उसका डीएमिनेशन हो रहा है और वो चेंज हो रहा है कीटो एसिड में, और साथ ही बन रहा है अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन का क्या हो रहा है, फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और ये जो कीटो एसिड है वो एनर्जी के लिए काम में आता है। बस इतना सा पता होना चाहिए अपन को, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। और कोएंजाइम क्या आ रहा है इसमें, एनएडी प्लस और एनएडीपी प्लस आ रहे हैं। तो अब देखते हैं अपन इसके, वहां तक तो हो गया डीएमिनेशन। अब देखते हैं अपन इसके डिफरेंस, देखते हैं कुछ। तो डिफरेंस में क्या है, ट्रांसएमिनेशन अपन ने पढ़ा है पहले, तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं देखा हुआ आपका लेक्चर तो पहले वो देखो और फिर ये कवर करना आप। तो ट्रांसएमिनेशन में अपन ने देखा कि जो अमो ये ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और जबकि डीएमिनेशन में क्या होता है, इसका पूरी तरीके से रिमूवल हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना, ट्रांसएमिनेशन में क्या बन रहा था, एक तो सेकेंड अमाइनो एसिड बन जाता है और कीटो एसिड बन जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, कीटो एसिड बनता है और क्या होता है, अमोनियम आयन फ्री होता है। ठीक है ना, वो बाद में लीवर में जाके आगे का जो प्रोसेस होता है वो अपन को देखने की जरूरत नहीं है, देख लिया पहले। इसमें कोएंजाइम की तरह क्या काम में आता है, पायरिडोक्सिल फोस्फेट काम में आता है। इसमें काम में आता है या तो एनएडी प्लस या एनएडीपी प्लस, ये काम में आते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है, इसके अंदर क्या हो रही थी, इसके अंदर क्या होती है, ये ट्रांसएमिनेशन इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करवा रहा था। ठीक है ना, सिंथेसिस करवाता। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, कीटो एसिड की सिंथेसिस होती है और अमोनियम आयन बनता है। तो अमोनियम आयन तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया मोटा मोटा। और अगर आप पूरे दोनों लेक्चर कवर करके एक दो डिफरेंस आप खुद से भी बना सकते हो, और भी होते हैं इनमें, बट मैंने आपको मोटा मोटा जो होता है ना वो सारा बता दिया। अब ये क्या है, ये नोट्स है छोटे से, बस इतना सा शॉर्ट नोट आएगा इसमें, आएगा तो शॉर्ट नोट के लिए क्या ही था, मोर देन सफिशियंट है। ये पढ़ लेना सारा। तो मिल इतना ही था इस लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है, नोट्स को रिवाइज करना है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट कर दिया करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, मजे करो।